हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो कल हमने देखा था नेटवर्क टाइप्स, जिसमें मैंने कवर किया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, एक देखा था प्राइवेट वैन और दूसरा हमने देखा था पब्लिक वैन। ओके, विद एग्जांपल्स के साथ। तो आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। ये आपका थर्ड वीडियो है, उसमें हम कवरिंग करेंगे डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। ओके, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंसिडर करके चलो, आई वुड लाइक टू बिल्ड अ बिल्डिंग। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास एक स्पेसिफिक लैंड होनी चाहिए, राइट। सो कंसिडर करके चलते हैं, हमने एक लैंड खरीदी है, दिस इज़ माई लैंड। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड वन में क्या करूँगा, अब यहाँ पे मुझे बिल्डिंग बनानी है। तो बिल्डिंग बनानी है तो किस तरीके से चाहिए, जैसे मेरे बिल्डिंग में मुझे ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स चाहिए, लिफ्ट चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे मेजरमेंट्स, जैसे ये जो पूरा बिल्डिंग है वो कॉरपोरेट बिल्डिंग है या ऑफिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो कितने ऑफिसेस होने चाहिए, हर फ्लोर पे डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट्स। तो इन रिक्वायरमेंट्स को लेके मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा मेरे आर्किटेक्चर के पास, राइट। अब आर्किटेक्चर क्या करेगा, आर्किटेक्चर सबसे पहले तो मेरे रिक्वायरमेंट्स को लेगा, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो क्या करेगा, आपकी जो लैंड है उसकी मेजरमेंट लेगा, और इस मेजरमेंट को और मेरे रिक्वायरमेंट को कंबाइन करके, मतलब माय मेजरमेंट्स एंड माय रिक्वायरमेंट्स, इनको कंबाइन करके वो क्या करेगा, एक लेआउट बनाएगा, एक बिल्डिंग लेआउट, यू कैन कॉल द प्लान। ओके, साथ ही साथ वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे बताएगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आने वाला है, लेबर कॉस्ट कितना आने वाला है, मटेरियल कॉस्ट कितना आने वाला है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेगा। साथ ही साथ वो मुझे डिज़ाइन बना के देगा, 2D या फिर 3D डिज़ाइन होगा, राइट। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास लैंड आ चुकी है, सेकंड स्टेप हमने बताया था दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट, थर्ड स्टेप आई एम गोइंग टू हायर आर्किटेक्चर। अब फोर्थ स्टेप होगी, मुझे एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर की रिक्वायरमेंट इसलिए ताकि वो यहाँ पे जाके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कर सके, बिल्डिंग बना सके। तो इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियर इस प्लान को स्टडी करेगा, जो कोई प्लान है या जो कोई भी आपका लेआउट है, इसको अच्छे से स्टडी करेगा, और फिर उसके बाद वो एक्चुअल जगह पे जाके आपके लेबर्स को, आपके मटेरियल्स को जाके डंप करेगा। और फाइनल स्टेप क्या होगा, एक्चुअली मेरा कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो 5 स्टेप ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गए। सबसे पहले क्या था, मुझे बिल्डिंग बनानी थी, तो मैंने एक जगह जो है, लैंड जो है वो परचेस की। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे रिक्वायरमेंट्स थी कि 5 फ्लोर होने चाहिए, आपके लिफ्ट होने चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइंस होने चाहिए, ऑफिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैंने क्या किया, इन रिक्वायरमेंट्स को आर्किटेक्चर के पास लेके गया। आर्किटेक्चर ने मेरे रिक्वायरमेंट और मेजरमेंट के हिसाब से मुझे प्लान बना के दिया, कॉस्ट बताई, डिज़ाइंस दिए। इन लेआउट्स को, इन प्लान्स को मैंने इंजीनियर को सबमिट कर दिया। इंजीनियर्स ने इस प्लान पे स्टडी किया, और उसके बाद उसने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब जगह पे जाके, आपकी जो जहाँ पे साइट है वहाँ पे जाके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ तक का पूरा पिक्चर क्लियर हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ, ठीक है। अब कंसिडर करके चलते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आर्किटेक्चरल वर्क, ठीक है, एंड दूसरा आपका इंजीनियरिंग वर्क। आर्किटेक्चरल वर्क में, आर्किटेक्चर में जो कुछ भी प्लान या लेआउट जो बनाए थे, जो डिज़ाइंस बनाए थे, वो सारी डिज़ाइंस, वो सारे लेआउट, वो कैसे थे, एक लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन था, एक लॉजिकल वर्क था। और इंजीनियर ने एक्चुअल साइट पे जाके मटेरियल दिए, लेबर्स हायर किए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ये हुआ इंजीनियर का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आर्किटेक्चर ने लॉजिकल इम्प्लीमेंट किया और इंजीनियर ने जाके एक्चुअल फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन किया। दो चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बिल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी रिक्वायरमेंट 5 फ्लोर की थी, तो हमने 5 फ्लोर यहाँ पे बना दिए। अब कंसिडर करके चलते, ये जो कंपनी है, दिस इज़ माय कंपनी, और ये नेटवर्किंग कंपनी है, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे कंसिडर करके चलते 100 ऑफ वर्क स्टेशन हैं, 100 ऑफ क्लाइंट्स हैं,
एवरी फ्लोर। और मैं चाहूँगा, मतलब मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट 500 क्लाइंट्स की है, 500 एम्प्लॉयज़ की है, तो हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए मैं कंसिडर करूँगा कि हर एक पीसी होना चाहिए, तो टोटल 500 पीसीज हुए। मैं चाहूँगा ये सारे पीसीज जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर सके। मैं चाहूँगा इनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ। मैं चाहूँगा हर एक फ्लोर पे मेरे वाईफाई सेटअप हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो। तो ये जो है ये हुई मेरी रिक्वायरमेंट्स, राइट। मतलब 500 पीसीस को कनेक्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, स्विचेस को बिठाना है, वाईफाई सेटअप एस्टैब्लिश करना है। तो ये मेरी हुई रिक्वायरमेंट। अब इन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं हायर करूँगा एक नेटवर्क इंजीनियर। अब नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा? नेटवर्क इंजीनियर इस रिक्वायरमेंट पे स्टडी करेगा और फिर लॉजिकली इम्प्लीमेंट करेगा ऑन पेपर। ओके, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा? वो सबसे पहले बनाएगा डिज़ाइन। जैसे ये दिस इज माई पीसीज, दिस इज माई सर्वर्स। अब इनको कनेक्ट करना है, सो आई नीड टू हैव सम काइंड ऑफ केबल्स। मैं चाहूँगा ये आपस में कम्युनिकेट करें, सो आई एम गोइंग टू यूज अ स्विच। मैं चाहूँगा दे हैव टू एक्सेस द इंटरनेट, सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा राउटर। मैं चाहूँगा वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करे, क्योंकि हर एक फ्लोर पे अलग अलग नेटवर्क है, सो मैं यहाँ पे राउटर बिठाऊँगा। सो मेक श्योर राउटर इज कनेक्टेड विद अ स्विच। मुझे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ सिक्योरिटी डिवाइस लाइक फायरवॉल, लाइक फायर पावर, IPS, IDS, FTD। ओके, साथ ही साथ मेरी रिक्वायरमेंट थी कि इन सभी कैंडिडेट्स को मैं वाईफाई प्रोवाइड कर सकूं, या फिर मुझे वाईफाई सेटअप इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा? आई एम गोइंग टू ऐड द WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर, माय वायरलेस स्विचेस, ताकि मैं क्या कर सकूं, मेरे फ्लोर पे मैं एक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर सकूं, राइट। आई एम गोइंग टू ऐड सम काइंड ऑफ एक्सेस पॉइंट्स, ताकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग यू कैन कॉल द नेटवर्क को कनेक्ट कर सकें। जैसे मोबाइल डिपार्टमेंट है या फिर मेरा लैपटॉप डिपार्टमेंट है, इनको वो क्या कर सके, कनेक्ट कर सकें। सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा? नेटवर्क इंजीनियर सबसे पहले लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करेगा ऑन द पेपर। he is going to configure a design on a paper. That design you can call that the diagram is known as topology. You can call network topology. Okay, अब इस टोपोलॉजी के मेजर दो टाइप्स हैं। इस टोपोलॉजी के क्या है? मेजर दो टाइप्स हैं। एक है लॉजिकल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। नेटवर्क इंजीनियर क्या करेगा? लॉजिकली इस डायग्राम को आपके पेपर पे वर्कआउट करके देखेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद वो क्या करेगा? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करेगा। मतलब सबसे पहले वो क्रिएट करेगा लॉजिकल टोपोलॉजी, और उसके बाद वो क्या क्रिएट करेगा? फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है। सो व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी? सबसे पहले वही चीज हम देखेंगे, व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो टोपोलॉजी मीन्स इट्स अ डायग्राम। लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब वो पेपर पे सबसे पहले वर्कआउट करेगा, एंड फिजिकल टोपोलॉजी जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेगा। एक्चुअल मेरे बिल्डिंग में आएगा, वहाँ पे एक्चुअली स्विच बिठाएगा, एक्चुअली राउटर्स बिठाएगा, फायरवॉल्स बिठाएगा, एक्चुअल केबल कनेक्शन होगा, केबल इम्प्लीमेंटेशन होगा विद द डिफरेंट स्विचेस, डिफरेंट पीसीज। ये सारा फिजिकल वर्कआउट होगा। दैट्स कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी। सो व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी? उससे पहले आप देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। उसमें हम देखेंगे बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, FTTI, मेश, ट्री एंड हाइब्रिड। तो सबसे पहले द डेफिनेशन, व्हाट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी।
So network topology is defined as a physical interconnection between various elements like computers, like hardwares. That is a physical implementation, physical interaction between the all workstation. Through what? Through a cable, a router, a switch, a firewall. That is concept is known as network topology. So यहाँ पे आप देख सकते हो, here you can see this is a logical implementation और ये जो है ये आपका physical implementation होगा. So network topology comes in a two format, logical one and the physical one. So जैसे अभी मैंने आपको बताया था what is a logical topology? Logical topology मतलब हर एक डिवाइस का logically implementation करना. It's a interaction or you can call the interconnection between the nodes logically. मतलब यहाँ पे जो कुछ भी हम कम्युनिकेशन मैकेनिज्म यूज़ करने वाले हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस या कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगी, लॉजिकली होगी. जिसमें मैं सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखूंगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ नंबर ऑफ द पीसीज को कनेक्ट करना है, केबल लेंथ कितना होगा, केबल कितना लगेगा, आपके स्विचेस कितने रिक्वायर्ड है, आपके राउटर्स, आपके सिक्योरिटी डिवाइसेस कितनी ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों का लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा. ओके और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी. फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा, फिजिकल इंटरकनेक्शन होगा, एक्चुअल डिवाइसेस का फिजिकल इंटरकनेक्शन होगा. द फिजिकल लेआउट यू कैन कॉल और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क. यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लॉजिकल टोपोलॉजी को फिजिकली उस बिल्डिंग में जाके इम्प्लीमेंट करूँगा विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस, केबल्स, राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल, वायरलेस डिवाइसेस, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन होगा आपके एक्चुअली जियोग्राफिकल लोकेशन पे, आपके वर्क स्टेशन में. ओके सो दैट्स कंसेप्ट इज नोन एज फिजिकल टोपोलॉजी. अब फिजिकल टोपोलॉजी के टाइप्स भी हैं. टाइप नंबर 1 है आपका बस टोपोलॉजी, उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी, देन स्टार, देन एफडीडीआई, मेश, ट्री एंड हाइब्रिड. वन बाय वन हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी. सो बस टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे, ऑल वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल सेम केबल सेगमेंट. मतलब जितने भी आपके वर्क स्टेशन हैं यहाँ पे, ऑल आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल केबल. ओके ऑल वर्क स्टेशन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर PC1, सॉरी, let's say this is your PC1, PC2, PC3. Let's say this is my web server and this is my email server, right? This is your printer and this is your service provider. All right, so all the workstations are connected with a single cable. That kind of cable connection is known as point to point connection. What is meant by point to point? Let's say we have a cable. Let's say we have a cable and this cable end have only 2 PCs. This kind of connection is known as point to point. One point to another point. Point to point connection. अब यहाँ पे देखो, इस implementation को करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पीसीज की रिक्वायरमेंट है. मेक श्योर योर पीसी हैव निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. यू नीड टू हैव अ केबल, तो मेरे पास केबल भी आ चुकी है. टू कनेक्ट योर निक टू केबल यू नीड टू हैव अ कनेक्टर्स. दिस इज योर टी कनेक्टर. ऑल्दो यू कैन नो, आप जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ टी कनेक्टर. टी कनेक्टर हैव ऑलमोस्ट 3 एंड्स. वन एंड इज कनेक्ट विथ योर निक, सेकेंड एंड इज कनेक्ट विथ योर एक्सटेंडेड वर्क स्टेशन, जैसे यहाँ पे और एक पीसी होगा या फिर और एक वर्क स्टेशन रहेगा. एंड द थर्ड एंड, एक तो थर्ड एंड को भी आप अपने टोपोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते हो, वर्क स्टेशन को एक्सटेंड कर सकते हो. अदरवाइज थर्ड एंड यू नीड टू हैव अ टर्मिनेटर. थर्ड एंड पे क्या होना चाहिए, आपका टर्मिनेटर होना चाहिए, राइट. सो दिस इज योर बस टोपोलॉजी. सो इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ सेटअप. So cable is normally done by the point to point connection. This is easy to implement, low in cost
सो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इजी है। इसकी कॉस्टिंग भी कम है क्योंकि एक सिंगल केबल को हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस आर सम काइंड ऑफ एडवांटेजेस। देयर आर अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज नंबर 1, लिमिटेड नंबर ऑफ द केबल लेंथ। तो केबल लेंथ की भी यहाँ पे लिमिटेशन है। जैसे कंसिडर करके चलते, फॉर एग्जांपल मैं जैसे 100 मीटर्स तक की केबल यूज़ कर सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। लिमिटेड नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन, मतलब पीसीस की भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिमिटेशन है। जैसे एक बस टोपोलॉजी में फॉर एग्जांपल मैं 10 ही पीसीस को या 5 ही पीसीस को कनेक्ट कर सकता हूँ। What if you have a 10 pieces or 100 pieces? You need to extend your topology. You need to configure a second topology. मतलब bus topology, this is your number 1. This is second topology भी यहाँ पे और एक बनानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे मल्टीपल बस टोपोलॉजीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, लिमिटेड नंबर ऑफ द केबल लेंथ, लिमिटेड नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन। फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ एनी वर्क स्टेशन इज गोइंग डाउन or any cable is going down, it is difficult to isolate the network fault. A cable fault will affect your all workstation. Okay? The second one, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, if you are going to extend your topology length, यहाँ पे अगर मैं टोपोलॉजी बढ़ा रहा हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोथ एंड्स पे, एक एंड पे टर्मिनेटर लगाया था, जैसे यहाँ से हमने हटा दिया और मैंने यहाँ पे और कुछ पीसीस को एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेटवर्क है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। PC1 इज कनेक्टेड विथ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे माइट भी पॉसिबल है PC1 को जो है इंटरनेट का कनेक्शन जो है, और यू कैन कॉल द स्पीड जो है, वो लेस देन 100% मिल रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है तो डिवाइड होते जाएगा, स्पीड जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। किसी को 100 मिल रहा है, किसी को लेस से 50 मिलेगा, किसी को लेस से 30 मिलेगा, किसी को मिलेगा 10, किसी को मिलेगा 5, 4, 3। माइट भी पॉसिबल है कि जो लास्ट वर्क स्टेशन है उसको स्पीड मिलेगा ही नहीं। मतलब जैसे जैसे आपके वर्क स्टेशन जो है वो बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका नेटवर्क जो है, नेटवर्क का स्पीड जो है कम होता जाएगा। ओके, टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक आंसर। मतलब मेरे पास एक स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि मैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकूं। दैट्स व्हाई दे इंप्लीमेंट अ नेक्स्ट टोपोलॉजी कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। व्हाट इज इन अ रिंग टोपोलॉजी? लेट मी शो यू। सो रिंग टोपोलॉजी में ऑलमोस्ट हम यहाँ पे डुअल केबल सेगमेंट यूज कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय दैट? वी आर गोइंग टू यूज अ 2 केबल कनेक्शन टाइप। यहाँ पे 2 केबल्स को यूज कर रहे हैं। सो दिस विल गेट यू एडवांटेजेस व्हाइल यू आर गोइंग टू यूज अ 2 केबल्स। अगर 2 केबल्स में यूज कर रहा हूँ टू कनेक्टिंग माई ऑल द वर्क स्टेशन, कनेक्टिंग माई ऑल PC, सर्वर्स एंड द प्रिंटर्स, माइट भी पॉसिबल है अगर कोई एक वर्क स्टेशन डाउन भी हो जाता है, सो ट्रैफिक में गेटिंग अ बाईपास। ट्रैफिक जो है माइट भी क्या हो सकता है, बाईपास हो सकता है, या फॉल्टी वर्क स्टेशन जो है वो क्या हो सकते हैं, बाईपास हो सकते हैं। अगर केबल डाउन भी हो जाती है या ब्रेक भी हो जाती है, केबल फेल्योर भी हो जाती है, तो इसका इफेक्ट जो है वो लिमिटेड यूजर्स पे ही रहेगा। ओके, इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा, लिमिटेड यूजर्स पे ही रहेगा। बिकॉज ऑफ वी यूज अ डुअल कनेक्शन, everyone get a equal access, everyone get a equal access for all your workstation। लो इन कॉस्ट, क्योंकि इस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना इसकी कॉस्टिंग कम है। अगेन दिस कम विद द डिसएडवांटेजेस। नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन आर इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे विद अ डुअल केबल, माइट भी पॉसिबल है आपका नेटवर्क स्पीड जो है या नेटवर्क जो है वो स्लाइडली डाउन हो जाएगा, नॉट फुल, स्लाइडली डाउन हो जाएगा। अगेन दिस इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ केबल लेंथ, there is a limitation of your workstations,
डिफिकल्ट टू आइसोलेट योर नेटवर्क फॉल्ट। केबल कॉस्टिंग जो है और उसका हर किसी पीसी का नेटवर्क एडेप्टर जो है निक, वो भी एक्सपेंसिव आता है। तो एडवांटेजेस जितने हैं उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस जितने हैं उतने उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑल्दो दिस इज मोर रिलायबल टू यूजिंग अ बस टोपोलॉजी, सो ये थोड़ा सा रिलायबल रहेगा अगर आप बस टोपोलॉजी यूज करो तो रिंग टोपोलॉजी इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन while if you are going to use a bus topology। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर सम काइंड ऑफ लिमिटेशन, देयर आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। टू ओवरकम दिस सॉल्यूशन, टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव अ सॉल्यूशन। क्योंकि अब तक दोनों टोपोलॉजीज में आपने देखा, दोनों टोपोलॉजीज में चाहे वो बस हो चाहे वो रिंग टोपोलॉजी हो, ऑल द वर्क स्टेशन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर। वो आपस में कनेक्टेड थे, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ अ सेंट्रलाइज डिवाइस, जैसे कि मैंने इससे पहले 2 वीडियोस में बताया था। दे आर नॉट कनेक्टेड विथ अ सेंट्रलाइज डिवाइस। टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू हैव अ सेंट्रलाइज डिवाइस। So all the workstation are connected with a centralized device, like my PCs, my servers, my admin, my printers. All the workstations are connected with what? With a centralized device. So as a centralized device, you can use a switch or a hub. फिर वो चाहे वो वायर्ड हो या फिर वो चाहे आपके वायरलेस वर्कस्टेशंस क्यों ना हो। All the workstations are connected with a centralized device. So what is the advantages? सारे वर्कस्टेशन जो है या सारी वर्कस्टेशंस की केबलिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, that was managed by a centralized device. So यहाँ पे हर किसी को इक्वल एक्सेस मिलेगा। If that switch is connected with the router and that router is connected with your internet service provider, तो यहाँ से जो कुछ भी प्रॉबेबली आपको स्पीड जो मिल रहा है वो हर किसी को इक्वल मिलेगा। मतलब हर किसी के लिए इक्वल एक्सेस रहेगा। ओके, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल वर्क स्टेशन। हर किसी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल एक्सेस मिल रहा है। क्लियर? एवरी वर्क स्टेशन इज मैनेज्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, यू कैन कॉल अ स्विच और हब। यहाँ पे हम स्विच यूज कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ यू कैन कॉल दैट काइंड ऑफ सेटअप और दैट काइंड ऑफ केबल्स। हम यहाँ पे ट्विस्टेड केबल यूज कर सकते हैं। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक लिमिटेशन फॉर केबल लेंथ। मतलब यहाँ पे केबल लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है। नो एनी स्पेसिफिक, मैं कहूँगा लिमिटेशन नहीं किसी भी केबल लेंथ की। देयर इज नो एनी लिमिटेशन फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन। ये डिपेंड करेगा आपके स्विच पे कितने पोर्ट्स, बट नंबर ऑफ द वर्क स्टेशन अगर मैं बढ़ा भी देता हूँ तो भी इट डज नॉट गेटिंग अफेक्टेड विथ माई नेटवर्क स्पीड। You can use either your coaxial cable, you can use the RJ45 connectors, you can use a fiber optic cable. So many things you can use this kind of network setup. Clear? So next one, which is called the FDDI, Fiber Distributed Data Interface. What is in a FDDI? Let me show you. FDDI, that is implementation. You can call this kind of topology is known as dual token passing ring. Why they have to क्यों इसको dual token passing ring बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हैं। यू कैन कॉल दी फाइबर ऑप्टिक केबल। और इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को मैं 2 केबल्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ आपके सारे वर्क स्टेशन को। इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेटअप विथ अ रिंग टोपोलॉजी, that kind of implementation you can call the campus network, or you can call dual token passing ring. और इसी को अगर मैं विद इन एन बिल्डिंग कह रहा हूँ तो आप स्टार टोपोलॉजी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वो रिंग टोपोलॉजी और आपके स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने स्विचेस भी यूज़ किए, यहाँ पे मैंने राउटर्स भी यूज़ किए। ऑल द वर्क स्टेशंस आर कनेक्टेड विथ योर विथ ईच अदर विथ हैविंग अ 2 केबल्स। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक केबल को कंसिडर कर रहा हूँ एज अ प्राइमरी एंड सेकेंड केबल को यूज़ कर रहा हूँ एज अ सेकेंडरी फॉर अ रिडंडेंसी परस्पेक्टिव, फॉर अ रिडंडेंसी।
अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट इज अ लोड बैलेंसिंग? लोड बैलेंसिंग ये पहले समझ लेते हैं। लेट्स से आई हैव अ टू राउटर्स, राउटर 1 और राउटर 2, एंड बोथ राउटर्स आर कनेक्टेड विथ अ सीरियल केबल एंड फास्ट इथरनेट। दोनों भी सीरियल एंड फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्टेड है। What is mean by load balancing? If router 1 try to send any packet towards router 2, router 1 is going to use serial cable as well as fast ethernet. मतलब ये दोनों केबल को यूज करेगा। तो एक पैकेट दो बार जा रहा है, एक बार सीरियल इंटरफेस से जाएगा, एक बार फास्ट इथरनेट से जाएगा। दैट कंसेप्ट इज नोन एज लोड बैलेंसिंग। He is going to use serial then fast ethernet. What is mean by redundancy? Redundancy in the sense, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोड बैलेंसिंग कर रहे हो, इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर एक केबल डाउन भी हो जाती है तो मेरे नेटवर्क ट्रैफिक में जो पैकेट जो भेज रहा हूँ उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं सिंगल केबल यूज़ कर रहा था, जैसे राउटर 1 है, राउटर 2 है, और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक सिंगल केबल के साथ हो रहा है। वॉट इफ दिस केबल गोज डाउन, दे कुड नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू यूज अ टू नेटवर्क केबल। तो मैंने राउटर 1 और राउटर 2 को दो केबल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब अगर एक जैसे केबल डाउन भी हो जाती है, एक केबल फॉल्ट भी हो जाता है, व्हाइल इफ वन केबल इज फेलियर, माय कम्युनिकेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। कम्युनिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैं आपको। डिसएडवांटेज क्या है वो सबसे पहले देख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, router 1 and router 2 they all are connected with two cables, एक सीरियल और एक फास्ट इथरनेट लेते हैं। ये सीरियल फास्ट इथरनेट क्या है मैं आपको केबल टाइप्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे राउटर 1 ने कोई एक पैकेट भेजा है, जैसे पैकेट है ABC, ओके। तो ये सीरियल इंटरफेस से भी जाएगा, ये फास्ट इथरनेट से भी जाएगा। तो यहाँ पे दो केबल्स यूज हो रही है, दोनों केबल्स को यूटिलाइज किया जा रहा है। सो मैं नहीं चाहूँगा कि वो दोनों केबल्स को यूज करें एट द सेम टाइम। मैं चाहूँगा सबसे पहले वो सीरियल केबल को यूज करें। सो मैं यहाँ पे कहूँगा दिस सीरियल केबल इज अ प्राइमरी सोर्स, और ये जो है वो कंसिडर किया जाएगा एज अ सेकेंडरी, मतलब बैकअप। इसका एडवांटेज ये होगा, जब तक प्राइमरी जो है वो ऑन है या कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक मैं सारा ट्रैफिक जो है वो सीरियल इंटरफेस से भेजूंगा। जैसे ही प्राइमरी लिंक डाउन हो जाती है, मैं पूरा ट्रैफिक जो है वो कहाँ पे स्विच कर दूंगा, आपके सेकेंडरी लिंक पे। दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिडंडेंसी। तो इन दिस काइंड ऑफ नेटवर्क सेटअप, अगर कोई वर्क स्टेशन डाउन भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक जो है वो बाईपास हो सकता है। In FTTI, you have a maximum speed up to 100 Mbps. 1000 कनेक्शन आप यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो। You can spread your network topology up to 200 kilometers, and you can put a maximum distance between two active node up to 2 kilometers. तो 200 किलोमीटर्स तक यहाँ पे अपने नेटवर्क टोपोलॉजी को स्प्रेड कर रहे हैं। 1000 कनेक्शंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्पीड जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हो अप टू 100 Mbps. So there are some kind of advantages. The next one, which is known as a mesh topology. What is the mesh topology? Mesh topology में as possible as जितना हो सकता है मैं उतना हर एक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करूंगा, कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा। मतलब राउटर 1 इज कनेक्टेड विथ 2, 3, 4, 5, 6, अगेन 2 is connected with 6, 5, 4, 3 is connected with 4, 3 is connected with 5, 3 is connected with 6, then again 5 is connected with 6, 5 is connected with 4, 4 is connected with 6. So this kind of setup is known as full mesh topology. तो यहाँ पे एक देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ना ही कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पैटर्न है,
यहाँ पे ना ही कोई एक स्पेसिफिक यू कैन कॉल द हायरार्की मॉड्यूल है। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने क्या किया है, हर किसी नोड को एज पॉसिबल एज हर किसी नोड को आपस में कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे ना ही आपके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ना ही कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द फुल मेश। लेट्स से राउटर 1 इट्स योर, लेट्स से मैं कहूँगा एज राउटर है, और मैं चाहूँगा जितना भी ट्रैफिक है मैं चाहूँगा राउटर 1 के थ्रू ही जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, राउटर 1 इज कनेक्टेड विथ 2, 1 इज कनेक्टेड विथ 3, 1 इज कनेक्टेड विथ 4, 5, 6, for redundancy 1 is connected with 2, 3, 4, 3 is connected with the 4, 4 is connected with 5, 5 is connected with 6. Okay, and this kind of setup is known as partial mesh. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे R1 जो है वो हर किसी के साथ कनेक्टेड है, राउटर 2 3 के साथ कनेक्टेड है, बट 6 5 और 6 के साथ कनेक्ट नहीं है। 3 जो है वो 1 के साथ 2 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है, बट 6 और 5 के साथ कनेक्टेड नहीं है। दैट काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज पार्शियल मेश टोपोलॉजी। ओके, तो एडवांटेजेस भी है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, हायरार्ची मॉड्यूल नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे बहुत है वर्क स्टेशंस में, तो इसका मेंटेनेंस और उसका कॉस्ट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है मेश टोपोलॉजी में। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक यू कैन कॉल द डायग्राम to how to overcome this problem. So we have a tree topology. What is the tree topology? Tree topology में आपको याद होगा बेसिकली ट्री टोपोलॉजी जो है वो हायरार्ची मॉड्यूल को सपोर्ट करती है। लेट मी शो यू, वेयर इज इट, वी हैव नॉट दिस वन, ट्री hybrid, अभी नेवर माइंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द वर्क स्टेशंस, यहाँ पे जितने भी वर्क स्टेशन है दे आर ऑल कनेक्टेड विथ अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। अगेन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे जो टोपोलॉजी है इट विल प्रोवाइड अ हायरार्चिकल मॉड्यूल, ऑल द वर्क स्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स। राउटर 1 इज योर एज router, so you can call this is your core layer. We have a layer 3 switches because layer 3 switch जैसे मैंने बताया था this is have the ability of layer 2 as well as layer 3. So this layer 3 switches is in a distribution layer. We have a layer 2 switches. This is connected with your PCs. This is in the access layer. Okay. यहाँ तक क्लियर हुआ? सो यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी में आप देख सकते हो वी हैव अ ट्री काइंड ऑफ डायग्राम, समथिंग लाइक दिस। ऑल आर द वर्क स्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे राउटर 1 जो है दैट इज कोर राउटर, या फिर आप कह सकते हो दिस इज द एज राउटर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, आइसोलेट करना बहुत ईजी है बिकॉज दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे मोर ग्रैन्युलर कंट्रोल है, दिस इज मोर रिलायबल। वी यूज दिस काइंड ऑफ सेटअप इन अ डेटा सेंटर्स, इन अ core industries, in an enterprise network. But again there are some kind of disadvantages, limited number of the cable length and the workstation number. जैसे जैसे आप
वर्क स्टेशंस को आगे ऐड करते जाओगे, माइट भी पॉसिबल है कि नेटवर्क स्पीड जो है स्लाइटली डाउन हो जाएगा। अब ये आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, अब यू आर गोइंग टू एक्सटेंड योर नेटवर्क, यू आर गोइंग टू एक्सपांड योर वर्क स्टेशन, सो माइट भी पॉसिबल है कि आपका एक्सपेंशन कॉस्ट, आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सो जैसे एडवांटेजेस भी है उसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियर? एंड लास्ट वन विच इज नोन एज हाइब्रिड। What is in hybrid topology? Hybrid topology, it's a combination of two or more topologies together. मतलब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका एडवांटेजेस भी बहुत हैं। एडवांटेजेस ये है कि आप अपने अलग अलग नेटवर्क्स कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड अ डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज टुगेदर, easy to increase your workstations, easy to isolate the problem। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका FDDI भी है, आपकी रिंग टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी भी है, बर्स्ट टोपोलॉजी भी है, और all the topology are in one box which is known as hybrid। बट डिज़ाइन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से टोपोलॉजी जैसे इंक्रीज होते जाएगी, वर्क स्टेशन जैसे बढ़ेंगे, अगेन इसका प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो these are some kind of disadvantages while we are going to have a hybrid topology। मोर स्पेसिफिकली आप देखोगे कॉर्पोरेट नेटवर्क में ट्री काइंड ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो बहुत यूजफुल रहेगा। आपके FDDI विद स्टार टोपोलॉजी जो है वो भी बहुत यूजफुल रहेगी। हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, जो कि है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्चर। वहाँ पे मैं आपको कैंपस नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, आपके 3 लेयर हायरार्चिकल मॉडल के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज़ योर कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस लेयर क्या है, व्हाट इज़ योर नेटवर्क टोपोलॉजी, व्हाट इज़ योर डेटा सेंटर, हाउ डेटा सेंटर गेट इवॉल्व्ड, व्हाट इज़ 2 tier 3 tier नेटवर्क आर्किटेक्चर। उस टोपोलॉजी में आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आज हमने देखा नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, बर्स्ट टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, FDDI, मेश, ट्री एंड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके OSI रेफरेंस मॉडल्स। ओके, सो ऑलराइट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।